जहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं बोल बिंदास मेरे यानी कुणाल तुलू के साथ और मेरे साथ आज बहुत ही खास शख्सियत है जिनका नाम है निवेदिता डांग। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिन्हें गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 मिला है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने भी लोगों को ये अवार्ड मिला है उसमें से ये एकमात्र ट्राइबल है। तो सबसे पहले निवेदिता जी, आपका धन्यवाद कि आपने अपने कीमती वक्त निकाल कर हमें यह मौका दिया है कि हम आपके साथ में बातचीत कर सकें। थैंक यू सो मच। और बोल बिंदास के जितने भी दर्शक हैं मेरी ओर से सबों को जोहार। तो दोस्तों अभी मैं खासकर निवेदिता जी से मिलने के लिए दिल्ली से मैं रांची आया हूँ ताकि उनके साथ में इंटरव्यू ले सकूं। और ये मेरे हाथों में ये जो है, इसका नाम है द कंफ्यूज माइंड और इसमें एक टैगलाइन है, जस्ट सिंपल टॉक कैन सॉल्व सो मेनी इश्यूज। जी हाँ, तो इससे पहले मैं इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा रिपोर्ट देखें कि आखिर ये जो गोल्डन बुक अवार्ड होता है ये होता क्या है। हाँ, और ये बेहद खास क्यों बना हमारे लिए एक ट्राइबल होने के नाते। तो दोस्तों, आप जैसा कि आप जान गए होंगे इस रिपोर्ट को देखकर कि ये अवार्ड इतना खास क्यों है और क्यों मैं इतनी दूर से मैम का इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। तो इससे पहले इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, और ये मेरे लिए, क्योंकि जी इंटरव्यू जैसा भी हो सेहत का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। और जिस तरह से ये कौन सा ये फ्लेवर का है? ये है वर्जिन मोहितो। इसमें आपको मिंट और लेमन मिलेगा जो गर्मियों के सीजन के लिए रिफ्रेशिंग होता है एंड प्लस ये आपके पेट की सेहत के लिए भी काफी अच्छा है। तो देख रहा हूँ। और भी खास बात बताऊं कि ये मैंने ऑर्डर नहीं किया, ये निवेदा जी ने खुद ऑर्डर किया है। जी मुझे तो ताकि बहुत हाँ पसंद है। उनके लिए, और उन्होंने मेरे सेहत का भी ध्यान रखा। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये बुक, जैसे मैंने पहले भी दिखाया इस बार भी दिखाता हूँ कि ये बुक मेरे को पता नहीं था कि आखिर इस बुक में है क्या। तो बहुत बार सोचा, एक बार मैंने नविता को मैसेज किया तो बहुत बहुत बधाई। और लेकिन मैं ये बुक ना खरीदूंगा नहीं। मैंने इनको मैसेज किया कि ये बुक मेरे को चाहिए, क्योंकि इतना नाम कमा रही है देश दुनिया में, ये नाम कमा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं भी इनके तरफ से लूं। तो इन्होंने भी बहुत बड़प्पन के साथ, बहुत दिल खोल कर इसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं साइन करके दूंगी मैं। तो लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों के लिए ज़्यादा दिन इंतज़ार करना बहुत ही दुखदाई होता, बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने एक दिन सडनली मैंने प्लान किया कि चलो बुक इसे ऑनलाइन ले लिया जाए। और बताना चाहूँगा ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ये फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे अमेजन। अवेलेबल है। हाँ, और यस। साथ में आप ई बुक पढ़ने के शौकीन हो हम्म। तो आप किंडल में भी देख सकते किंडल हैं में ये भी बुक। अवेलेबल है, ठीक है। जी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, तो ज़्यादा आपके जेब में असर नहीं डालेगी ये। तो इस बुक की खासियत तो पढ़ के ही पता चलेगा। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि जो हम लोग जो फिक्शनल स्टोरी, फिक्शनल का मतलब आपको बता देता हूँ कि फिक्शनल का मतलब होता है कि काल्पनिक। हाँ, आपके जीवन से हो सकती है, मिलती जुलती हो सकती है, जी। लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये एक हमारे कल्पना है हमारा। तो हमारी उसी पे, सोच से निकल कर हाँ के आता बिल्कुल। और खूबी के बारे में बता रहा हूँ कि जहाँ आप मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं
उस जगह ये आपको निराश करेगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 80 पेज का है, ठीक है, सिर्फ 80 पेज का। अब आप सोचोगे 80 पेज में इसने आखिर क्या बताया जो इतना प्रतिष्ठित अवार्ड इसे मिला। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट क्या है। तो कंटेंट मेरे को, या आप सभी जो भी इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको आपकी रियल लाइफ से काफ़ी मैच करते हुए देखोगे। अगर आपकी रियल लाइफ ऐसी नहीं है तो हो सकता है कि आप अपने घर परिवार वालों से अगर आप बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बुक की स्टोरी कितना आपके लाइफ के साथ में मैच करती है। इसके साथ ही इस बुक का कवर है। ये जो बुक है इसका कवर पेज यदि आप देखें, आई थिंक ब्लर हो रहा है, यस, हाँ ठीक है। सो ये एक लड़की है, ये एक महिला है। अच्छा। और ये इसका सर है और इसमें से फूल खिल रहा है जी। तो ये जब मुझे डिजाइनिंग के लिए दिया गया था, जब मुझे ये ऑप्शन दिया गया तो आई वॉज माइंड ब्लोन बाय द डिजाइनिंग वर्क। और मैंने इसे इसीलिए अप्रूव किया था क्योंकि जो मैंने कहानी लिखी है उसमें एक महिला की कहानी है जो आगे जा कर के अपने सपनों के लिए लड़ती है और वो जीतती है बहुत सारे स्ट्रगल से गुजर के। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम अपने माइंड में लॉक्ड ना रहे, लेकिन हम अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करें, पावरफुल बनाएं कि वहाँ से भी आपको फूलों की खुशबू आनी चाहिए। और फूल की तरह जो आपका जीवन, आपकी जीवन शैली, आपका लाइफस्टाइल, आपकी थिंकिंग, आपका अप्रोच, आपका सोच विचार, हर चीज़ ग्रो करना चाहिए। उस चीज़ को लेकर के मैंने इसे अप्रूव किया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये समझाने के लिए। साथ ही आप टाइटल देखोगे द कंफ्यूज माइंड, उसके नीचे जो टैगलाइन है कि एक बहुत ही साधारण बातचीत आपकी जिंदगी के कई सारी समस्याओं को, कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। जी। और यकीन मानिए कि हम सभी ये महसूस करते हैं कि हम लोग एक दूसरे से हम लोग बात नहीं करते हैं। अगर इस दुनिया में 1-to-1 कम्युनिकेशन होने लगे तो लोगों की प्रॉब्लम्स जो है, जिंदगी की जो समस्याएं हैं वो आधी कंप्लीट तो ऐसी हो जाएगी, दूर ऐसी हो जाएगी, लेकिन लोग आपस में बातें नहीं करते हैं। ठीक है कुणाल जी, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आज की दुनिया ही ऐसी हो गई है कि हर लोग मतलब ही निकल जाते हैं। बिल्कुल, कौन कहाँ बात तक को लीक कर दे। तो आप किसी से बात करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि अरे मेरे लाइफ का तो ये चीज उसे पता चल गया, कहीं वो उसे काउंटर बैक ना कर दे। जैसे आप ऑफिस पॉलिटिक्स में देखते हैं, फ्रेंड पॉलिटिक्स में देखते हैं, मतलब दोस्ती में भी पॉलिटिक्स आ गया आजकल कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से लोगों का जो एक ट्रस्ट है अपने फैमिली मेंबर से भी कहीं ना कहीं हटता चला जा रहा है। और इसी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो लोगों के सोच से ही आ जाती है। जस्ट बिकॉज आप किसी और से बात नहीं कर रहे हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो सिचुएशन में गुजर रहा है, क्या उसका माइंडसेट है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मे बी हमारे अंदर जो ये इंसान के लिए गलतफहमी है वो शायद क्लियर हो जाए। मे बी आपको लग रहा होगा कि दैट पर्सन इज नेगेटिव टुवर्ड्स यू, लेकिन आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो मेरा प्री अजम्पशन था। और बहुत टाइम हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान जो है बहुत ही अकड़ू है, बात नहीं करता है या बात नहीं करती है। बहुत सारे लोगों को हम इस नजरिए से देखने लगते हैं कि अच्छा ये बात नहीं करता है, ये लोग मतलब हाई क्लास है, हमें हमारा इनसे नहीं बन सकता। बट मे बी आप अप्रोच करोगे आपको पता चलेगा कि यू बिकम बेटर फ्रेंड्स और आप बहुत सारा चीज सोच विचार मैच करने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं पर्सनालिटी से भी आता है। बहुत लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, तो हमें इस तरीके से प्री अज्यूम नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रॉब्लम्स की बात आती है या लोगों को एक देखने के नजरिए की बात आती है, तो हमें बात करना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही जिनको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो यकीन मानिए इस बुक को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो डिक्शनरी साथ में ले ले यार। आज के टाइम में तो गूगल ट्रांसलेट भी है, बहुत सारे इजी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो थोड़े कहीं कहीं पर आपको करना पड़ेगा। जैसे मुझे बार बार भाई को पूछना पड़ता था कि यार ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बाकी आप पढ़िए और यकीन मानिए बेहतरीन लगेगा आपको ये पढ़ के। तो इस किताब को मैं साथ में रखता हूँ। अरे इतना अच्छा ड्रिंक्स मंगवाया, क्या करो। बात करते हाँ बिल्कुल, बातों का सिलसिला तो आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले तो इस किताब को जो आपने लिखा, ये ख्याल कैसे आया? ये कंफ्यूज माइंड ख्याल आया क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज रहा करती थी। और
आई वॉज बिग इंट्रोवर्ट। मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज़्यादा शाई थी, और मुझे खुद बात करने में बहुत दिक्कत होती थी। लोगों को कैसे अप्रोच करूँ, लोगों से कैसे मिलूँ। और पार्टीज़ में भी मैं जाकर के कोने में बैठ जाती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ का जो फेज़ रहा है, इंस्पिरेशन वहीं से आई है। और कहीं ना कहीं जो मेंटल स्ट्रगल्स मैंने अपने घर में देखे हैं मेरी मम्मी के हेल्थ को लेकर के, तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ मेरे घर में है, दूसरों के घर पे भी होता है, बट लोग ऑब्वियसली बात नहीं करते उस बारे बिल्कुल। में। तो मुझे लगा कि एक प्रोसेस होता है जिससे आप हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हो, हर चीज़ को। जैसे शूटिंग के लिए अभी हमने ट्राइपॉड सेटअप किया, हमने लोकेशन ढूंढा। इस बिल्कुल। तरीके से हमारे जीवन में भी होता है कि किसी प्रॉब्लम को जब हम देख रहे हैं कि वो प्रॉब्लम इतना बड़ा हो गया है, तो अचानक से तो नहीं ना हो गया। एक छोटा सा प्रॉब्लम था, धीरे धीरे कुछ बातें बढ़ी, कुछ बातें सॉल्व नहीं हुई, जमा होते गया, पोटली बनते गया, और एक दिन ऐसा हुआ कि घड़ा भर गया और ब्लास्ट हो गया। तो हर प्रॉब्लम ऐसे ही आता है। तो मुझे उसको डिकोड करने का मन था। मन इसीलिए था क्योंकि मैंने बहुत लोगों को स्ट्रगल करते देखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ बिहेवियरल इश्यूज। वर्बली किसी ने कुछ कड़वा कह दिया तो लोग डिमीन हो जाते हैं। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि आप फूल से, पौधे से बात करेंगे तो पौधा जो है बहुत सुंदर से बढ़ता चला जाएगा और उसके फूल जो है काफी सुंदर खिलेंगे। तो अगर इस एक पौधे से हम लोग प्यार से बात करके इतना अच्छा कर सकते हैं उसकी सेहत को, तो एक इंसान से हम लोग जब बात करते हैं तो फिर अगर उनको हम प्यार से बोल रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं तो उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। और वहीं अगर हम उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो जो भी कर रहे हैं हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसमें कमी निकाल रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो इंसान जो एक बार दिल से वो चीज किया करता था ना, वो खत्म हो जाता है, वो बस ड्यूटी में चेंज हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम्स इसी तरीके से आते हैं। तो बिल्कुल। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए। और बेसिकली मैं मोटिवेट करना चाहती थी फीमेल्स को, बिकॉज ज़्यादातर फीमेल्स गुजरती हैं इन चीज़ों से, बिकॉज वो घर भी संभालती हैं, जॉब भी संभालती हैं, और कहीं ना कहीं मेल पार्टनर्स जो है उनको साथ देना चाहिए। तो साथ देने के बजाय अगर वो डोमिनेटिंग निकल जाए, तो जो महिला घर को बना सकती थी वो महिला घर को बनाने वाली नहीं रह जाती है, वो खुद टूटी रहती है, तो वो घर क्या संभालेगी। बिल्कुल। ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे लिखना चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ चैलेंजेस कुछ आया समझ में, कभी जी। दिमाग में ख्याल आया कि शुरू कैसे करूं, क्या हाँ, करूं? और आपने भी नहीं सोचा होगा कि यार रातों रात इस तरीके से हो हाँ जाएगा। हाँ, इस तरीके से हो रातों जाएगा। रात नहीं कहूंगी, मेहनत था। तो अच्छा। इट इज ऑल्सो अ हाँ। प्रोसेस कि आप जैसे आप बीज बोते हो और एक समय आता है जब वो जमीन से निकलता है। अब हम्म। बीज तो भाई खेत के अंदर रहता है, तो कोई देखता नहीं है कि आपने बीज बोया है। और ये मैंने स्टार्ट किया था लिखना जून 2021 में, और कोविड लास्ट वीक। कोविड जी जी। लॉकडाउन शुरू हो चुका हाँ, था। कोविड का अच्छा। लॉकडाउन शुरू हो चुका था। और उस टाइम पे मैंने ये लिखना शुरू किया। थोड़ा बहुत आइडिया था इस तरीके से लिखना है, बट कोई नॉलेज नहीं थी कि हम्म। बुक कैसे लिखना है। तो फिर आई स्टार्टेड टू डू रिसर्च, और मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, गूगल का सहारा लिया, बहुत सारे मैंने रिसर्च किए। बुक पैटर्न्स कैसे होते हैं, किस तरीके के बुक्स लिखे जाते हैं, कौन से बुक्स में रीडर्स जो हैं वो आते हैं, किस तरीके की बुक मैं लिखना चाहती हूँ, बिकॉज हर राइटर का एक नीश होता है। तो मैंने अपना जो नीश चुना वो मेंटल हेल्थ प्लस मोटिवेशन चुना। जी। और फिर मैंने टॉपिक्स को उकेरना शुरू किया कि धीरे धीरे इस तरीके की चीज़ें मैं लिख सकती हूँ, या इस तरीके की चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं ये लिखना चाहती हूँ। मैंने कोशिश की, एक दो सप्ते के बाद में राइटर्स ब्लॉक आ गया। अच्छा। स्टोरी कैसे बढ़ाऊँ, क्या करूँ। तो मैं सॉन्ग्स भी बनाती हूँ, तो मैंने सॉन्ग्स पे ध्यान देना शुरू किया, बिकॉज जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम को लेके बैठे रहोगे तो ऑब्वियसली सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उस टाइम आपको कुछ और क्रिएटिव करना चाहिए। मे बी वो करते करते आपका दिमाग खुल जाए दूसरी तरफ। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ देते हैं और दूसरा ये जो सॉन्ग बनाने का काम था वो करते हैं। वो करते करते फिर मुझे लगा, आइडियाज आने लगे कि ओके मेरा माइंड फ्रेश हो गया, ब्लॉक क्लियर हो गया, तो आई शुड राइट अगेन। और मैंने जुलाई में जितना लिखा, जून लास्ट वीक मैंने स्टार्ट किया था। और बाद में फिर सितंबर के बाद ये मैंने दोबारा अक्टूबर में लिखना स्टार्ट किया। और अक्टूबर में जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो मैं रुकी नहीं। मैंने जी। पूरे मैन्युस्क्रिप्ट को ख़त्म किया, और मैन्युस्क्रिप्ट ख़त्म करने के बाद आई टुक टाइम कि मैं उसे रिवाइज करूँ, मैं उसे देखूँ उसमें क्या चेंजेस करने हैं।
एंड फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से हेल्प लिया जिसमें बुक में उनका नाम मेंशन्ड है, एंड उन्होंने मेरी सहायता की कि हम लोग मिल करके प्रूफ रीड कर पाएँ उसको। हमने प्रूफ रीडिंग की और फिर मैंने दिसंबर में पब्लिशिंग के लिए भेज दिया और बुक फरवरी 2022 में पब्लिश होकर आ गई। गुड। तो जैसा अब निवेदिता ने कहा कि इसने जी जून 2021 में इसने बुक लिखना शुरू किया था। जी 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 तो जैसे सबको पता है कि हम लोग उस समय किस तरह से एक महामारी वाली आपदा से हम लोग होकर गुजर रहे थे। हाँ लेकिन कहते हैं ना, आपदा को अवसर में बदलना, और जी ये किया निवेदिता ने, जो उन्होंने बुक लिखा। क्योंकि ऐसे आपदा, ये कोविड जो बीमारी थी, वो लगभग अक्सर पूरी दुनिया को इसने तोड़ कर रख दिया था। बिल्कुल। जहाँ लोग पहले ही, जब आज सोशल मीडिया का जो दौर है, तो लोग ऐसे ही लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जब ये बीमारी आई थी हम लोगों के चारों ओर, तब लोगों ने फोन पे भी बात करना बंद कर दिया था। लोग डिप्रेस थे उस समय जी कि कैसे ये बीमारी से हम लोग उभरे हैं, कैसे खत्म हो, हाँ और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। हम्म तो जब सारे लोग परेशान, हताश, निराश, परेशान थे, तब इसने इसको अवसर में बदला और उसने ये किताब लिखी है। और सबसे एक बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, पूरे दुनिया भर से जो नॉमिनेशन आए थे वो 76,000 से अधिक थे। कैन यू इमेजिन कि 76,000 से अधिक नॉमिनेशन आए थे, और इसमें से सिर्फ 155 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। तो और अगर आप नाम देखोगे उसमें, तो ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको आपने शायद सुना होगा और किसी के बहुत बड़े फॉलोअर्स होंगे। और उसमें से एकमात्र एक आदिवासी लड़की अपनी पहचान बनाती है ग्लोबली। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। एक सवाल है कि जब जी हम नाम के साथ में एक आदिवासी लगाते हैं, बीइंग ए ट्राइबल, हम्म आदिवासी होना कितना बड़ा एक चैलेंज है। क्योंकि जब हम, ऑब्वियस बात है, जब हम एक लोगों के हिसाब से, पर्पस से, पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो उनको अभी तक, हम लोग भले आदिवासी समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है, जी लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोगों की सोच यही है कि एक आदिवासी एक हम्म जंगल के अंदर रहने वाला आदमी है, जो देश के हम्म साथ, आज बढ़ती दुनिया के साथ में वो मैच नहीं कर पाया है खुद को। हम्म तो वैसे में एक आदिवासी पहचान बनाना आपके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है वो? ये मैं कहूँगी कि ये बहुत ही बड़ा सम्मान है मेरे लिए, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। और अपने समाज में जाना और लोग आपको पहचाने। एक समय था जब मेरे पिता के नाम से लोग मुझे जानते थे, और अभी एक समय है जब मेरे पिता को लोग मेरे नाम से जानते हैं। तो वहाँ तक का सफ़र तय करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैंने ये प्लान नहीं किया था, मैंने सोचा भी नहीं था। और जब बोला जाता है कि आदिवासी बेटी जिसने देश के लिए ये पहला अवार्ड लिया, गोल्डन बुक अवार्ड्स जो है एक आदिवासी होकर के लिया, तो ऐसा लगता है कि मेरे कांधे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने समाज को आगे मोटिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने समाज को आगे गाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी तरीके की जितनी भी यूथ लड़कियां हैं या फिर लड़के भी हैं, उनको मोटिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना जो समय है वो फ्रूटफुल जगह इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। क्योंकि आज की जीवन शैली आप आदिवासियों में भी देखेंगे तो बहुत तरीके से रांची में ही लड़के लड़कियां जो है पीने खाने में थोड़ा सा बर्बाद हो रहे हैं। तो इस चीज को कैसे एक तरीके से पलटा जाए, मोड़ा जाए और इसे अग्रसर देश के लिए यूज किया जाने पाए। क्योंकि हाँ, जैसे आपने कहा कि आदिवासी जो है वो बढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो उनका ध्यान है या फिर उनका जो पोटेंशियल है वो गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा है, जी। उसकी वजह से कुछ लोग अभी तक पीछे रह गए हैं। और इसीलिए शायद देश में आप जाएंगे कहीं भी तो थोड़ी बहुत उनकी सोच है कि हाँ आदिवासी तो जंगल में रहते हैं। जब मैं बैंगलोर में जॉब कर रही थी उस टाइम पे मुझसे सीधे मेरे मुंह पे पूछा गया था व्हाट आर यू, हु आर यू नहीं पूछा गया था, व्हाट आर यू। जब मैंने कहा कि मैं एक मुंडा आदिवासी ट्राइबल हूँ तो दे स्टार्टेड टू लुक एट मी लाइक दिस, ट्राइबल। जब मैंने कहा कि मैं ट्राइबल समाज से हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइक व्हाट आर यू कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट और व्हाट।
तो हाँ, मैं जंगल से हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं जंगल में रहती हूँ या फिर मैं पत्तों का कपड़ा पहनती हूँ या फिर मैं जंगली हूँ। आदिवासी एक सभ्यता है। आदिवासी एक सबसे ज्यादा गर्व हमें होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले आदिवासी ही आए थे। अगर आप आज बोलते हो कि आप डेवलप नेशन हो, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हो, चाहे किसी भी समाज की बात की जाए, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत जंगल से ही हुई ना। पहले आप पिज्जा नहीं खाते थे, पहले आप मोहितो नहीं पीते थे जो हम अभी पी रहे हैं, पहले आप बिल्कुल। पेड़ों से फल खाते थे। तो ये आदिवासी सभ्यता वहीं से शुरू हुई है। और अगर आप वहां से निकल चुके हैं, बढ़ चुके हैं, और आप उसी जगह से जहाँ पे आप गए थे, रूट्स कभी नहीं भूलने चाहिए। बिल्कुल। तो आप उसको पलट करके बोलोगे कि अरे आदिवासी लोग तो जंगल में रहता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, तो आप एक तरीके से एक सभ्यता का मजाक बना रहे हो। अगर बिल्कुल। आपके सभ्यता के साथ कोई ऐसा करे तो आपका तो खून खोलेगा ना भाई। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब मैं ये समझती हूँ कि मैं एक आदिवासी हूँ और मैं इसे गॉड ग्रेस ही कहूंगी कि मुझे अवार्ड मिला है, तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी कि मैं किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को लोगों का उत्थान करने में यूज करूँ। उद्धार वाला चीज नहीं है, बट इन सम स्पेसेस मे बी आई कैन मोटिवेट पीपल, मे बी मैं उन्हें सही रास्ता दिखा सकती हूँ, मे बी मैं उन्हें गाइड कर सकती हूँ इन चीज़ों में कि किस तरीके से अपने पोटेंशियल को आप सही जगह यूज करें। या जी। तो जब आपने किताब लिख लिया, जी घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? पापा से तो मेरी बात हुई मैं आपको बता रहा हूँ, पापा ने तो अभी कहा कि हाँ किताब तो मेरे को मिल गया है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है अभी। या ओके। हाँ, कैसा लगता है? अरे ये यार पूरी दुनिया पढ़ रही है, घर वाले नहीं पढ़ रहे हैं। जब पहली बार मेरी बुक आई हाँ। और मुझे हंसी आ रही, सबसे पहले मेरी बुक आई, बाबा ने ऐसे करके बुक को पकड़ा, हाँ। इतना पतला सा है, क्या लिखी हो इसमें? तो कहीं ना कहीं उनका रिएक्शन था कि मतलब मेरे पापा का भी सपना रहा है कि वो बुक्स लिखे, तो वो खुश थे कि हाँ। बेटी ने चलो एक कदम बढ़ाया, बुक लिखा है। हाँ। बट एक तरीके का ये था कि मतलब होता है ना कि घर की मैया है, घर की बच्ची है, तो मतलब क्या ही कर लेगी बुक लिख के, इस बिल्कुल। तरीके का था। बट हमेशा वो मेरे प्रेयर करते थे कि बेटा कुछ अच्छा करे, बेटा आगे बढ़े वाला। बट बुक के स्टार्टिंग फेज में मोटिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं था घर से। और कहीं ना कहीं कोई भी आकर के पूछते थे कि बेटी क्या कर रही है, तो फिर पापा हमेशा बोलते थे कि हाँ बुक लिखा है। उस टाइम पे वो खुश होते थे, जब लोगों को बताते थे कि बुक लिखा है, उस टाइम पे वो खुश होते थे। पर मोटिवेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम था। एंड धीरे 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 जब और अवार्ड्स आने लगे तो फिर लगा बाबा को भी कि हाँ चलो बेटा कुछ अच्छा कर रही है। फिर धीरे धीरे वो सपोर्ट करने लगे, सपोर्ट पहले से ही करते थे, बुक के पब्लिशिंग में उन्हीं का हाथ है। और अभी तो बोला जाए तो अभी काफी खुश होकर के बताते हैं किसी को भी, लेकिन हाँ उन्होंने बुक नहीं पढ़ी है। जी तो फ्यूचर क्या और क्या प्लानिंग से है, क्योंकि हम अब आप तो स्टार बन गए हो आदिवासी समाज के लिए और भी लोगों के लिए, ये अपने मेरा फॉलोअर्स के सौभाग्य लिए। है। हाँ। नहीं बिल्कुल, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हम भी गर्व से कहते हैं, और मैं तो पर्सनली बोलता हूँ कि देखो भाई मैं तो मिलता हूँ और इसके स्टार बनने से पहले मैं जानता हूँ इसे। जी तो आगे के क्या प्लानिंग्स हैं? आगे के कब हमें नया प्लानिंग्स ओके। कुछ पढ़ने को मिलेगा? आपको नया पढ़ने को जून तक मिल जाएगा। मैं अभी अच्छा। एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। और उसके आगे धीरे धीरे जैसे मैंने कहा मैं सॉन्ग्स भी बनाती हूँ। और फिर अभी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसके लिए भी प्लानिंग चल रही है। तो आई थिंक ये तीन चीज़, सॉन्ग्स, एंड मैं कोशिश करूंगी कि 2022 में मैं और 2 नई किताबें लेकर के आऊँ। और 2023। यस सॉरी 2023। हाँ। तो 2023 में दिसंबर तक मैं 2 बुक्स लॉन्च करने का मैंने सोचा है। और सॉन्ग्स पे भी साइड बाय साइड काम चल रहा है, और अपना एक बिजनेस तो एस्टैब्लिश करना ही है इसी साल। अच्छा, ये ढेरों बेस्ट विशेष है आपके थैंक साथ यू। में कि आपकी प्लानिंग्स जो है जी वो जल्दी जल्दी फले फूले बढ़े, आगे बढ़े, जी और बिल्कुल, बहुत बहुत आप धन्यवाद। पूरे आदिवासी समाज का नाम यूं ही रोशन करते रहो। जी तो मैं इस वीडियो है उसको मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि आप लोगों के कोई क्वेश्चन है इस इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप ज़रूर इस पे कमेंट करें। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप और किन अचीवर्स का आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं, और साथ में उनकी उपलब्धियां भी ज़रूर मेंशन करें ताकि मुझे उनका प्रोफाइल देखने में ज़्यादा इजी हो। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आप सबों को जोहार।